बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, कि जिससे अगली सुबह तक वह मन में बना रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर ले जाया जाए तभी वे दर्शन सार्थक हैं। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने बंगले दुकान में चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग ना करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी स्वरूप में अटकी रहती है। ब्रह्म दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्म में ही स्थिर थी। शंकर के दो विशिष्ट गण हैं, शृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर के साथ साथ चलने की हट करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि वह कोई साधु नहीं, भगवान शंकर हैं। शंकर ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विपक्षा हो गया। आज आए सदाशिव गोकुल में कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है, जो आज तक निरंजन के साथ वे आज अपेक्षा वाले बन गए। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिवजी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे कि यह साधु तो शिवजी सा लगता है। शिवजी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते। शिवजी के पास दासी आई और कहने लगी, महाराज, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिवजी ने भिक्षा नहीं लूंगा। शिवजी बोले, मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे तो बाल कृष्ण के दर्शन करना है। दासी ने यशोदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन करने के लिए ही दूर से चलकर आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उनकी आंखों और मनोवृत्ति से होती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांककर महाराज को देखा तो कहा, महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देने को तैयार हूं, किंतु मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी बोले, माता, तेरा कन्हैया तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है। वह ना तो किसी से डर सकता है और ना ही उसे किसी की कुदृष्टि लग सकती है। यह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लाल तो नन्हा सा है, आप हट ना करें। शिव जी बोले, मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहां से हट नहीं सकता।
नंद बाबा के गांव के पास आज भी अशोश्वरम महादेव का मंदिर है। आज भी शिव जी वहां लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। ब्रज 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। ब्रज 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है। इसमें जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है। वहां बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता उसे वहां नहीं ले जाएगी, तो जोरों से रुदन शुरू किया। दासी यशोदा कहने लगी, माता जी, उस साधु ने होंठ हिल रहे हैं, मानो ना मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किया है कि जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया है। मैं बाल कृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं और फिर उससे कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। यशोदा ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना कि लाला को देखना, किंतु टकटकी लगाकर मत देखना। वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वरूपाशक्ति नहीं हो पाती, भक्ति हो नहीं सकती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसा आसक्ति है, वैसी ही आसक्ति प्रभु के नाम रूप में हो जाए, वही भक्ति है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है। पर्दा ही तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है, तब बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा रानी का सेव्य स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा रानी को और फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया है। महाराज की नजर में जादू है, ये साधारण साधु नहीं। दासी लाला को शिव जी के पास लाई। शिव जी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो हुआ, किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्भुत में है, द्वैत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर के जीव थोड़ा जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, उसके लिए भय बना रहेगा। शिव जी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाएं तो बड़ा आनंद हो जाए। शिव जी कहने लगे, तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो। यदि उसे मेरी गोद में दिया जाए तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह देख लूं। यशोदा ने बाल कृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया। शिव जी समाधि में डूब गए। बातें अद्भुत में नहीं हो पाती, द्वैत में ही होते हैं। जब हरि और हर एक हो गए, वहां कौन क्या बोलेगा। शिव जी ने यशोदा से कहा, माता, तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिव जी ने तांडव नृत्य किया। यदि आनंद की अवस्था में जीव नाचने लगता है, हाथ में आम्र फल आने पर लोग नाचने लगते हैं, तो इधर तो उधर शिव जी के हाथों में बाल कन्हैया आ गया है। शिव जी नृत्य में तमन्ने हैं। वहां आनंद बाबा आए। भगवान शंकर की जय जयकार की। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश वापस लौटे। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। चतुर्दशी के दिन पूतना आई। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देते थे। इस बार भी कर देने का समय आ गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभालना, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं अलौकिक भोग के ऐषण मन में ना घुस जाए और कोई ऐषण मन को
आई नहीं कि हृदय में से भगवान निकलते हैं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद यानी जीव को बाहर भटकना नहीं चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राज्यसभा में आए तो उन्होंने कंस को कर सुवर्ण थाल तथा पंचरत्न भेंट किए और समाचार दिया कि उनकी इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि वह कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो साश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी देना पड़ता है। उसके बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रु का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने में ही श्री कृष्ण की जय जयकार की और आशीष दी। शुभ भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे, शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे, वह तो ईश्वर ही होगा। भेंट के परिणाम से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए जिनके फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला है। नंद बाबा यश औरों को देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वासुदेव से मिलने गए। वासुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे की कुशल की, मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर को अपने सुख की बात ना करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वासुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ है और कंस उसकी हत्या करने आया था। वासुदेव ने कहा, हाँ ये बात सच है, किंतु इससे कंस का नहीं, मेरे कर्म ही का दोष है। किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन में कह दिया, हाँ वह आपका ही है। वासुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस रात को छोड़ आया था। किंतु नंद जी इस गुणार्थ भरी बात नहीं समझ पाए। नंद यानी जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है। वहां काम मद लोभ मोह मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास आते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौने लेता जाऊं तो लाला को आनंद होगा। कहीं बाहर जाना पड़े तो वे वहां से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना। तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा। अब पूतना वध की बात आ रही है। योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरा काल का जन्म हो चुका है। तो कंस घबरा गया। उसने तुरंत ही जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया और इसी हेतु से उसने पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। पूत का अर्थ है पवित्र और पूत नहीं है वह है पूतना। पवित्र नहीं है अज्ञान, सो पूतना का अर्थ है अज्ञान अविद्या और पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा है, ना ही ज्ञाननं सदृशम पवित्र में यहाँ विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ भी नहीं। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं। ज्ञान धनार्जन का साधन है। आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है।
ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही रूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या, वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं। वासना अविद्या पूतना के साम बसने का है। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी हमने देखा कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपस्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म ने मना करने पर भी नींद आंखें पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आबसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में ही बसेगा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भागवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आवासी है। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे, वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में पूतना आवासी है। विभत्स और आतिशीय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना कानों पर सवार हो गई। पूतना हर एक इंद्रियों में बसी हुई है, जो बहुत सताती रहती हैं। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो कि जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही ना हो सके। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है और शिशु वह की आगे ही अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती? जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, चौथा तुर्यगा। जगत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाती है। आंखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इसी प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में ज्ञान सताता है। अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यगा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है। तब तक पूतना सता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है, उसे पूतना अज्ञात मार नहीं सकती। पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह है कि जो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है, उसे वह मारती है। माया त्रिगुणात्मक है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं। शिशु ही तो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया। शिशु ही तो है जिसको पूतना अज्ञान मारता है। किंतु संसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया, निर्गुणता हो गई, उसे पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गायें वन चरने गई थी और नंद जी मथुरा गए हुए थे। इस घटना का सूचितार्थ क्या है?
गायों का वनगमन अर्थात इंद्रियों के विषय वन में गमन, इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही होगी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी। अज्ञान मन पर सवार हो जाए, जब इंद्रियां विषयों में खो जाती हैं, बहुमूर्ख हो जाती हैं, तब वासना आ सकती है। इंद्रियों के प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निर्दय करोगे तो पूतना वासना सता नहीं पाएगी। नंद अर्थात जीव। जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख देह दृष्टि में खो जाए, तब हृदय में गोकुल पूतना अज्ञान बस जाते हैं। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए, तभी वासना आ धमकती है। नंद अपने आवास में नहीं होता है, तभी पूतना आती है। पवित्र शरीर यानी मथुरा में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण के से विमुख होकर कंस यानी काम कलह से मिलने जाए और गाय यानी इंद्रियां वन यानी विषयों की ओर दौड़ जाए, तभी पूतना यानी अविद्या आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई है। विद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आई है। अविद्या अपने साथ 5 दोष को लेकर आती है। वे 5 दोष इस प्रकार हैं: देहध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरण, 5वां स्वरूप स्मृति, विवेक भार गंवावा। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा यदि धोखे में आ गए, पूतना की बेणी देखकर देह ध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ, अतः स्वरूप की स्मृति हुई, फलवत्ता उसको किसी ने नहीं रोका, वे सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। पूतना का स्वरूप देखकर पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। पूतना ने उसको अपनी गोद में ले लिया। पूतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विषय भरा हुआ था। पूतना ने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लिया करता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठलाकर उसके मुंह में अपना विष से सत्ता हुआ स्थान दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना से भरी रुदंत करने लगी, किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र लुब्ध हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए और उसको किसी ने रोका नहीं था। श्रीमद शंकराचार्य ने सृष्टि लोकी में कहा है, लोग त्वचा की, रूप की, रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा करते ही नहीं। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है, वे अगले जन्म में चमार बनता है। सो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ। जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, किंतु जिसका मन बहुत मेला था, जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं किंतु मन अस्वच्छ है, वही पूतना है। जिसकी आकृति को
जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है, वही पूतना है। चरित्राय की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक ना पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चम्मच क्यों ना हो, किंतु उसका मन मेला हो जाए। हो सकता है बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो तो जाने पर प्रशंसा करें, किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा ना करें। वह भी पूतना है। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह उसके सामने ये कह देना चाहिए। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा का अज्ञान विद्या का आवरण लगाकर वह विषय नंद में डूब जाती है। किसी भी भारे रूप रंग बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहर के सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर ही होगा, ऐसा ऐसा मान लेना चाहिए। ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी, फिर भी ब्रजवासी उसके रूप रंग के कारण धोखा खा गए। वासना उभर जाने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, किंतु अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर ब्रजवासियों को इंद्रभ्यास हुआ और स्वरूप का विस्मृत हुआ। वासना पूतना का विषय होने पर भी कृष्ण मिलन हो पाता है। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें ना मिलाना, आंखों को ईश्वर से ही लगाए रखना, तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी नहीं आ पाएगी। पूतना को किसी ने ना रोका, वह अंदर आ गई। जब वह अंदर आ गई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है और फिर निकलने का नाम नहीं लेती। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा, सो आंखों को हमेशा बचाए रखना। दर्शन में तभी आनंद मिलता है कि जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंख मिलते हैं। पूतना अमलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास आई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, मूंद ली। भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि पापी से वे आंख नहीं मिलाते, उसके सामने देखते नहीं हैं। भगवान वस्त्र या मानव श्रृंगार नहीं, मन देखते हैं। बाहर के सजीले किंतु मन के मेले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाती। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।